चलिए आज हम कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं आपके लिए। बोर्ड पे दिख रहा होगा, जैसे एक संख्या में 84 की वृद्धि हो जाती है तो वह स्वयं का 107% हो जाता है, तो वह संख्या ज्ञात करिए। आपको पता होना चाहिए कोई भी जो संख्या होती है वह कितना होता है, 100% होता है। कितना होता है, तो 100% होता है। ठीक है, 100% होता है। अब 100% से वह 107% हो गया। कितना हो गया, 107%, अर्थात बढ़ा वृद्धि कितना हो गया, 7%। जब 7% बढ़ता है, ठीक है, परसेंट में, तो रियल में कितना हो जाता है, वह 84 हो जाता है। कितना हो जाता है, 84। तो 100% बराबर कितना होगा। अब देखिए ये कटता है यहाँ से कितना बार में, तो 12 बार में। 12 सतह कितना होता है, 84 होता है ना, 12 सतह 84। अब गुना कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो बराबर कितना हो जाएगा संख्या, 1200। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर कौन सा, 1200। ठीक है, आ गया होगा समझ में। चलिए देखिए ना, 100% पहले संख्या था, वो हो गया 107%। थोड़ा पेन उस टाइप से नहीं चल रहा है। ठीक है, तो देखिए वृद्धि कितना हुआ, 7%। 7% का वैल्यू कितना, 84। 100% का वैल्यू कितना, 1200। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो किसी संख्या का 32% उसके 17% से 120 अधिक है। मान के चलिए उसका कितना प्रतिशत करा, 32%, और कितना प्रतिशत से, 17% से। तो सबसे पहले ये दोनों में डिफरेंट देख लीजिए, कितना हुआ, 17 दूना 34 हुआ ना, 17 दूना 34, अर्थात कितना परसेंट, 15% का डिफरेंट हो गया ना। तो ये जो 15% का अंतर हो गया, 17% से कितना, 32 है, तो कितना 15% हो गया। और जब प्रतिशत में 15 है तो रियल में कितना, 120 है। तो 100 होगा तो कितना हो जाएगा, एकदम आसान सवाल है। तो 120 बटे कितना, 15, और गुना कितना, 100। अब देखिए 15 का 15, 15 8 है 120। अब 8 गुना 100 कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा कितना, 800। कोई दिक्कत, देखिए ना, अगर किसी संख्या का 32% उसी संख्या के 17% से 120 अर्थित है। तो मान चलिए 17 था, 17 से 32 हो गया, तो बढ़ा कितना प्रतिशत में, 15%। रियल में कितना, 120। तो 100 का वैल्यू कितना, 800 हो जाएगा। समझ में आया होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपको कह रहा है, जो किसी संख्या का 23% 669 है, 690 है, तो उस संख्या का 72% क्या होगा। अब देखिए जो 23% है वो कितना आपको दिया हुआ, 690। अब बताइए 1% बराबर कितना होगा। तो 23 से काटेगा तो 23 तिया 69, 30 हो जाएगा। आपको मांग रहा है जो 72% बराबर कितना होगा, तो 72 गुना हो जाएगा 30। तो इसको गुना कर दीजिएगा तो ये होगा 0। 3 दूना 6, 7 या 21 के एक हाथ में 2, 2160 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में जाएंगे हम। ठीक है, तो 23% का वैल्यू कितना दिया हुआ था, 690। 1% का वैल्यू कितना हो गया, 30। तो 72% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2160। चलिए आ गया होगा समझ में। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, जो एक विवाह समारोह में 32% महिला है, यानी में ओमेन कितना हो गया, 32%। मेन कितना हो गया, 54%। बताइए मेन और ओमेन मिला के कितना हो गया, ये दोनों मिला के हो गया 4 2 6, 5 3 8, टोटल कितना हो गया, यानी टोटल हो गया 86% हो गया ये दोनों मिला करके। तो बताइए जो बच्चे हैं, बच्चे कितने हो गए, तो 100 माइनस कितना, 86, अर्थात 14% बच्चे हो गए, है ना। और 14% में बच्चे हैं तो रियल में कितना है, 196। तो अब कह रहा कितने पुरुष थे, तो पुरुष कितना, 54% ना। तो 54% का वैल्यू निकाल दीजिए। ये कितना, ये कटेगा 14 से कटेगा तो कितना मरतबे, 14 मरतबे कट जाएगा। ये 14 मरतबे कटेगा, 14 को गुना करेंगे 54 से, तो अब इसको गुना कर दीजिए, कितना होगा, 14 पंजा 7, 4 चौके 16, इकाई अंक क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन में है 716।
56, ये आपका आंसर हो गया। पहला नंबर ऑप्शन में चलेंगे हम। मेन था 32%, सॉरी ओमेन था महिला 32%, पुरुष था 54%, तो दोनों मिला के कितना हो गया टोटल 86% हो गए। अब जो बच्चे हैं, बच्चे कितने हो तो 100 टोटल तो 100% ही होंगे ना, 100 में से 86 तो मेन ओमेन दोनों मिला के हो गया, तो 14% क्या निकल गए, बच्चे निकल गए। अब 14% का वैल्यू 196 दिया था, तो 54% का मांग रहा था, किसका मांग रहा था, पुरुष का मांग रहा था, पुरुष का निकाल दिया। आ गया होगा समझ में। चलिए देखिए, कह रहा एक व्यक्ति के 20% वृद्धि होने से, एक व्यक्ति के वेतन में 20% वृद्धि होने से अब उसका वेतन 24,000 हो गया। तदनुसार उसका पूर्व वेतन कितना था, तदनुसार उसका पूर्व वेतन कितना था। अब मान के चलिए किसी भी व्यक्ति का जो प्रथम वेतन होता है वह कितना होता है, 100% होता है। अब 100 से कितना हो गया, 120% हो गया, और 120% का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 24,000 दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको 100% का वैल्यू मांग रहा है, तो आप डायरेक्ट देखिए 120% बराबर अगर 24,000 है, तो यहाँ से 1% की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 120, 12 दूना कितना होता है, 24 होता है। यहाँ से कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। आपको 100% का वैल्यू चाहिए, 100% का निकालेंगे तो 100 दूना कितना होता है, 200, तो ये हो जाएगा कितना, 20,000। ये आपका आंसर हो जाएगा। हम ऑप्शन नंबर ए में चलेंगे, मतलब 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20,000। तो 120%, 100 पहले वेतन था 100, अब हो गया 120। ठीक है, तो अब वेतन में जब 20% की वृद्धि होती थी, उसके मूल वेतन में भी वृद्धि हो जाता, तो वह वृद्धि होकर के 24,000 हो जाता है। तो 100% का निकाल लीजिए आप। ठीक है, चलिए आपको आ गया होगा समझ में। अब देखिए, कह रहा एक संख्या से 12 कम करने पर वह घटकर 80% रह जाता है, तो उसका 30% कितना होगा। मान चलिए कोई संख्या कितना है, 100 है, अब 100 से वह कितना हो गया, 80% हो गया। 100 से कितना हो गया, 80% हो गया। आप ही बताओ इसमें कितने परसेंट की क्या होगी, कमी होगी, तो 20% की क्या होगी, कमी होगी। और 20% का जब कमी होता है तो उधर कितना कम होता है, 12। तो आपको कह रहा हूँ उस संख्या का 30% कितना होगा, बताइए। नहीं बनेगा क्या, तो 12 बटे कितना, 20 गुना कितना, 30। ये सब सवाल बिहार पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए 0 से 0 खत्म हो गया, 2 से काटेंगे, 2 6 के 12, 6 कितना हो गया, 18। ये आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी में जाएंगे हम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, चलिए आया होगा समझ में। करा किसी आभूषण में सोने तथा तांबे का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, सोना, तांबा, तो सोना 3 है, तांबा 2 है। तो कह रहा आभूषण में सोने का प्रतिशत, जिसके एक कंसेप्ट सीख लीजिए, जब 2 का अनुपात दिया रहे, जिसके बारे में कहा जाए तो उसको कहाँ रखना, अंश में। तो यहाँ सोना के बारे में कह रहा, उसको अंश में रखेंगे, नीचे में क्या करेंगे, तो दोनों का योग, 3 2 कितना हो गया, 5। अब प्रतिशत में क्या करते हैं, 100 से गुना कर देते हैं। 5 से जब इसको काटेंगे तो ये होगा 20 5 100, तो 20 दिया कितना हो गया, 60%। ये आपका आंसर हो गया। आया होगा समझ में। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि ए बी से 20% क्या है, कम है, तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। तो इसका एक फार्मूला होता है, जब 20% का मतलब कितना, 1/5 होता है। 1/5 से कोई वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है, तो बढ़ेगी कितना, 1/कितना से, 4 से। इसका कंसेप्ट हम बता देंगे। ठीक है, और प्रतिशत में जब इसको आप बदलेंगे, ये 100 से गुना होगा, 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। अर्थात इसका जो आंसर होगा वह कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। ठीक है, और फार्मूला से जब इसको आप जाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, 20% कमी होता है, तो 20 बटे कितना, 80, और गुना कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 20 का 20, 20 100 का 80, 4 से काटेंगे तो कितना होगा, 25 के 100। देखिए 25% का क्या हो गया, अधिक है उससे। आ गया होगा समझ में। चलिए अब क्वेश्चन, हम अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए बहुत मस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आए हैं आपके लिए। कह रहा चावल की मूल्य में
60% की वृद्धि हो गई, तो चावल को पूरा मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत में कितना प्रतिशत कम करना चाहिए। अब देखिए 60% चावल था, सॉरी 60% बढ़ गया, तो 60% का वैल्यू कितना होता है, 2/3 होता है, 3 सॉरी एक मिनट, 60% का मतलब होता है 3/5, क्योंकि 20 दिया 60, 20 में 3/5। अब 3/5 से कोई वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही, तो घटेगी कितना से, तो 3/8 से वैल्यू क्या होगा, घट जाएगा। अब इसको आप प्रतिशत में बदल दीजिए, प्रतिशत वाले 100 से गुना करिएगा तो 4 दूना 8, 4 से काटेंगे तो 2500 के 100। अब ये हो गया कितना, 25 दिया 75 बटे कितना 2, अर्थात 37.1/2% क्या होगा, कमी करना होगा। प्रतिशत जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी में जाएंगे। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सेकंड नहीं लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। ठीक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट का, अब देखिए 50% का मतलब कितना होता है, 1/2 होता है। अब 1/2 से वैल्यू क्या है, अधिक है, तो कम कितना होगा, 1/3 से कम कितना होगा, 3 से। प्रतिशत में जब इनको आप बदलेंगे तो 100 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा कितना, 300 बटे कितना, ओह 100 बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, अर्थात ये होगा 33.1/3%। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हम ऑप्शन नंबर डी में जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। देख रहे हैं ना आप किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया। कह रहा एक संख्या में 10% की वृद्धि जाती है, पुनः उसे 10% कम कर दिया जाता है, तो कह रहा है क्या इसमें वृद्धि होगा या कमी होगा। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, किसी भी संख्या में प्रतिशत वृद्धि या हो या कमी हो तो जैसे है वैसे लिख दीजिए। 10% की वृद्धि की संख्या कितना हो गया, 110, गुना के चिन्ह दीजिए। फिर कह रहा है 10% कमी किया तो कितना हो गया होगा, 90 बटे कितना करिए 100। अब देखिए ये जीरो खत्म हो गया, 11 नंबर कितना हो गया, 99% हो गया। बताइए कोई भी संख्या होता है वो कितना होता है, 100%। 100 से कितना हो गया, 99, तो प्रतिशत कमी निकला ना, प्रतिशत कमी बराबर कितना हो गया, तो 100 माइनस 99 इजकल टू 1% का क्या होगा, उसको कमी होगा। तो ऑप्शन नंबर हम ए में चलेंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आएंगे, अगला क्वेश्चन पे हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है जो एक वस्तु, अगला क्वेश्चन कह रहा है जो एक वस्तु के मूल्य पहले 20% क्या किया, घटाकर फिर 30% बढ़ा दिया गया, तो परिणामतः वस्तु का मूल्य जो है 416 हो जाता है। तो उस वस्तु का मूल्य क्या है। अब सोचिए, बताइए, पहले मूल्य था x, अब x में क्या किया हुआ, 20% घटाया तो 80 होगा, बटे कितना 100, फिर क्या किया, उस वस्तु के 30% बढ़ाया, मतलब 130 हो गया मूल्य। अब जो वो रियल मूल्य है कितना है, 416 हो जाता है। अब इसको काट दीजिए आप, ये जीरो से ये खत्म हो गया, ये जीरो से ये खत्म हो गया। अब 8 से काटेंगे तो ये होगा कितना, 8 पंचे 40 हुआ ना, और 8 दूना 16, और 13 चौके कितना हो गया 52। तो यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालते हैं तो 4 गुना कितना हो जाता है 100, अर्थात कितना 400 रुपया इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी में जाएंगे हम। आ गया होगा समझ में। देखिए कह रहा है एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई, इस प्रकार संख्या को इस हुई संख्या में प्रतिशत कम किया जाए ताकि यह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। कह रहा है जो एक संख्या में पहले जो है 20% तथा पुनः 20% वृद्धि की बढ़ी हुई है संख्या को, तो वह कितने प्रतिशत कम करें ताकि जो है संख्या के बराबर हो जाए। सबसे पहले आप निकाल लीजिए इसको, जो कितना प्रतिशत यह जो है वृद्धि होगा कि कमी होगा। तो पहले 20% बढ़ाया तो कितना होगा 120, फिर 20% का वृद्धि किया तो कितना होगा 120, बटे कितना करेंगे 100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया खत्म हो गया, बराबर है कितना हो गया
44% हो गया। अब सोचिए संख्या कितना था 100, अब कितना हो गया 144। तो कितना कम करना पड़ेगा, दोनों में 44 कम करना पड़ेगा ना, किस पर 144 पर। अब इसको क्या करिए प्रतिशत में बदल दीजिए, निकल जाएगा आंसर। हाँ यही पूछता जो कितना प्रतिशत जो है वृद्धि हो गया, तब ये आंसर हो जाता आपका 44% आंसर हो जाता। अब इसको काटेंगे आप, ये 4 से कटेगा तो 11 चौके 44, 4 से काटिएगा तो ये हो गया 4 तिया 12, 4 छाक 24, 36 हो गया। 4 से काटिएगा तो 4 नमन हो जाएगा ये 36, 4 हो गया 25, ठीक है ना। अब इसको अगर आप आगे लेके चलेंगे ये हो जाएगा 11 गुना कितना 25/9। तो इसको अगर आप पूर्णांक में तोड़िएगा तो हो जाएगा 30.5/9% इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए में जाएंगे। करा एक खिलौने की कीमत, देखिए एक खिलौने की कीमत 20% बढ़ाने पर खिलौने की बिक्री में संख्या में 15% कमी आ गई, तो खिलौनों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो कुछ नहीं, आंख मूंद के कर दीजिए ना, 20% बढ़ाया मतलब कितना हो गया होगा 120, फिर 15% घटाया मतलब कितना हो गया होगा 85। प्रतिशत में बदलने के लिए प्रतिशत हटा दीजिए बटे 100, ठीक है। अब ये जीरो से आपको ये जीरो खत्म हो गया, 5 दूना हो गया 10, 5 से काटेगा 17 × 85 और 2 से काटेगा तो 2 छके 12 हो जाता, 17 छके 102 हो जाता है। आप ही बताओ पहले जो था 100% था, अब कितना हो गया 102%, वृद्धि कितना आ गया 2%, इनका वृद्धि हो गया 2%। ये आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम अगला पाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके पास, जो एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया गया फिर जो है 20% बढ़ा दिया गया, तो मूल संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई। देखिए अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है, पहले 10% बढ़ाया मतलब संख्या हो गया 110, फिर 20% बढ़ाया मतलब संख्या हो गया 120 बटे क्या करना 100, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये जीरो से ये जीरो खत्म हो गया और ये जीरो से ये जीरो खत्म हो गया। अब हो गया ये 11 गुना कितना 12, ये हो गया कितना, हमसे गुना सिखाए थे, 11 बड़े कितना होता है 132। अब बताइए पहले कोई भी संख्या होगी वो 100% होगी, अब कितना हो गया 132, तो वृद्धि कितना हो गया 32% का वृद्धि हो गया। तो हम जाना चाहेंगे ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। कह रहे 100 रुपया की एक कोई वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी गई, 10% फिर 10% बढ़ा दी गई, तो बताइए कुल वृद्धि कितना है। तो इतना समझिए संख्या था 100%, तो अब उसमें 10% वृद्धि थी 110, फिर हो गया 110 बटे कितना 100, दोनों जीरो को काट दीजिए, कितना हो गया 121। मतलब पहले था 100 अब हो गया 121, तो कितना का वृद्धि हो गया 21 का वृद्धि हो गया। अगर पूछ रहा है तो कितना हो कितने रुपया हो जाएगा तो 121 हो जाएगा। तो यहाँ क्या करता हूँ सर, कुल वृद्धि कितने रुपया की हो जाती है, 21 रुपया की होती है। कितने की वृद्धि की हो जाती है 21 रुपया। ऑप्शन नंबर बी में जाएंगे, ठीक है। चलिए अगर हो गया, चलिए सेम क्वेश्चन आ गया, ये तो बना लिया हम लोग अभी। अब देखिए कह रहा नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष का 70% जो है मदों पर खर्च करती है। यदि वह इतना की बचत करती है तो वह जो है कुल कितनी है, मान के चलिए उसकी आय कितनी थी x थी। अब x का वह क्या किया 20% मकान पर लगा दिया, तो बचा होगा कितना 80%, तो 80/100। अब ये शेष बच गया। अब करा शेष का 70% वो घरेलू में खर्च किया, तो अब कितना बचा हो गया 30 बटे कितना 100 बराबर कितना दिया हुआ 3600। काट दीजिए आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए 1 0 1 0, 2 जीरो से ये खत्म हो गया, 3 से काटेंगे तो ये कितना होगा 12 तिया 36, डबल जीरो, और इसको 8 से काटेंगे तो ये कितना होगा 15 8 120 होगा 150। अब यहाँ से अगर आप x निकालेंगे तो कितना होगा, यहाँ से होगा ये 15,000 रुपया। ये आपका आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। दूसरा तरीका इसका ये भी होता है, जो बचत कितना है 3600, तो 3600 गुना 100
गुना 100 बट्टे पहले कितना 20%, कितना हो जाएगा 80, फिर कितना 70%, मतलब कितना 30। अब काट दीजिए इसको, 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म हो गया। अब 3 से काटिएगा तो ये होगा कितना 12 तिया 36, 1200। 8 से काटेंगे तो ये होगा 1500, 15 × 120, 150, 150 गुना 100 कितना हो गया 15,000। मतलब दोनों तरीका से सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, चलिए मिटा दूं, सॉरी अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला करा, एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए, लेकिन वह 67 अंक प्राप्त करता है और 13 अंकों से फेल कर जाता। अब चलिए, न्यूनतम पास होने के लिए कितना परसेंट चाहिए 40% पास के लिए, लेकिन वह क्या किया 67 अंक प्राप्त किया और 13 अंक से फेल किया। तो अगर हम 13 इसमें जोड़ देंगे तो वह पास कर जाएगा, अर्थात 40% बराबर कितना हो गया 80। तो कह रहा है कितना, तो अधिकतम अंक क्या ना, अधिकतम अंक कितना होगा 100% ही होगा ना। यहाँ से कितना होगा तो 40 यानी 80 बटे कितना 40 गुना 100, 40 दूना 80, मतलब कितना हो गया 200। ये आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी नंबर जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन आपको कह रहा है एक अभ्यर्थी को किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए और वह जो है 30 अंकों से फेल कर गया, यानी 20% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से फेल कर जाता है। उसी परीक्षा में दूसरा जो है 32% अंक प्राप्त करता है और 42 अंक अधिक लाता है ना। तो कह रहा है जो उत्तीर्णांक का प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, तो उत्तीर्णांक के लिए प्रतिशत ज्ञात। अब सोचिए इस टाइप का जब अंतर होता है तो प्रतिशत का अंतर बराबर क्या, इस टाइप के जो क्वेश्चन आए तो प्रतिशत का अंतर बराबर कर दीजिए किनका, क्या कहते हैं अंकों का अंतर। ठीक है, यहाँ से ये कितना हो जाएगा 12 और इनका योग कितना हो जाएगा 72, है ना। ये कितना 30 कम लाया और कितना ये 42 अधिक लाया, दोनों में कितना 72 का। अब 12% बराबर 72, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 12 × 6 = 72, यानी 600 हुआ ना। 12 × 6 = 72, तो 600 अंक हो गया। अब कह रहा है इसको जो उत्तीर्णांक की प्रतिशत ज्ञात करे, मतलब उत्तीर्ण होने के लिए कितना प्रतिशत अंक चाहिए। तो अब यहाँ से 600 का पहले कितना निकालना है 20%, तो कितना हो जाएगा 100, ये 2 जीरो खत्म हो गया, मतलब कितना 6 × 12 120, 120 अंक लाया लेकिन वह 30 अंकों से फेल कर गया। तो टोटल इसमें अगर आप 30 अंक जोड़ देंगे तो पास हो जाएगा उत्तीर्ण के लिए। ये हो जाएगा कितना 150। अब इसको प्रतिशत में बदलिएगा तो 150 कितना में 600 में 150 लाना चाहिए और प्रतिशत के लिए 100 गुना 15 का 15, 15 चौके 60, 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा ये 25, अर्थात न्यूनतम पास होने के लिए उन्हें 25% अंक लाना जरूरी हो जाएगा। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन अगर रहे आपसे पूछा जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, प्रतिशत का अंतर बराबर क्या हो जाएगा अंकों का अंतर, वहाँ से आप 100% का वैल्यू निकाल लेंगे, वो आपको जो है कि क्या कर देगा पूरा अंक ला के दे देगा। अब न्यूनतम कितना चाहिए था 20%, पहले 20% वैल्यू निकाल लीजिए तो 120 हो गया, 30 अंक से फेल कर दिया जोड़ दिए तो वह 150, यानी वह पास कर गया। प्रतिशत मांग रहा था। तो इस तरह से हमने टोटल 20 क्वेश्चंस लेके आया था, आपको 20 क्वेश्चंस करा दिया हूँ। अगर किसी भी तरह की दिक्कत होती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपको कोई भी तरह की दिक्कत होती है, समझ में नहीं आती है, तो सबसे पहले नाम तो जान लीजिए, नाम है ओपी सर, ठीक है, और नंबर हो गया आपको मेरा 9703150827। कोई भी डाउट हो आप इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें, व्हाट्सअप करके आप हमसे पूछ सकते थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चंस का सलूशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।